तपरस इंग्लिश क्लासेस। अब अंग्रेजी पढ़ने के लिए फीस की चिंता को करिए बाय बाय, क्योंकि मिशन शिक्षित भारत लाया है आपके लिए श्रेष्ठ और बिल्कुल मुफ्त इंग्लिश क्लास। ओनली ऑन तपरस इंग्लिश क्लासेस पर सर्च के लिए डायल करें 8193949674 ऑन यूट्यूब। हाय दोस्तों, मैं हूं सर्वेश आजाद और आप देख रहे हैं तपरस इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंटर के ग्रामर की, और उसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम दोस्तों हिंदी में कह सकते हैं रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रूप परिवर्तन। यानी कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के अर्थ में परिवर्तित ना करते हुए उसके रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए, टू ट्रांसफॉर्मेशन, टू ट्रांसफॉर्मेशन, to transform a sentence, a sentence, to transform a sentence, to change, is to change, is to change, to transform a sentence is to change, change it from one grammatical form, one grammatical form to another, to another, to another, without altering, without altering its sense, its sense। तो दोस्तों ये परिभाषा दी है नेस्फील्ड ने। ये नेस्फील्ड की परिभाषा है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, एक वाक्य को बदल देना, इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म से टू अनदर, दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके अर्थ में परिवर्तित किए हुए, बिना इसके अर्थ में परिवर्तित किए हुए, इसके अर्थ को, बिना अर्थ को परिवर्तन करते हुए इसके रूप को परिवर्तन कर देना, इसके रूप को बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है टू चेंज, टू चेंज द फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म, अर्थात किसी एक फॉर्म, किसी एक फॉर्म, फॉर्म अर्थात रूप, किसी फॉर्म अर्थात रूप को
उसके अर्थ में, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप या फॉर्म में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म, यानी कि फॉर्म को बदलना। टू चेंज द फॉर्म अर्थात किसी एक फॉर्म यानी रूप को बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए, यानी परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे रूप फॉर्म में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई और ये आपकी हिंदी की। तो चलिए इसको लिख लीजिए फिर आगे रीड करते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Different methods of transformation. Different methods of transformation. और सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक्टिव टू पैसिव। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Interchange of active and passive voice. Interchange of active and passive voice. तो सबसे मेन चीज हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोनों में दोस्तों डिफरेंट क्या है? डिफरेंट बस इतना है कि यहां पर जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तो यहां कर्ता स्वयं कार्य करता है, और पैसिव वॉइस में कार्य कराया जाता है। यहां पर जो है वो कर्ता जो होता है वो प्रधान रूप में होता है, और यहाँ पर जो उसका कर्म होता है वो प्रधान होता है। जैसे राम plays the match. राम plays the match. राम मैच खेलता है। अब यहाँ पर जो राम है ये मुख्य रूप में, ये प्रधान रूप में है, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए। जैसे कि द मैच इज प्लेड, द मैच इज प्लेड बाय राम। देखिए दोनों में मतलब अर्थ इसका बिल्कुल सेम है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम प्लेज द मैच, राम मैच खेलता है। द मैच इज प्लेड बाय राम, राम के द्वारा मैच खेला जाता है। तो दोनों में जो काम हो रहा है वो दोस्तों एक ही हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एक परिवर्तन है इसमें, और वो परिवर्तन कौन सा है दोस्तों?
वो परिवर्तन है इनका रूप परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इनका रूप परिवर्तन किया है, ना कि कुछ अलग। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है, दोनों में रूप परिवर्तन करके हमने इसको बदलाव किया है, लेकिन अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों आगे हम विस्तार से इसको समझते हैं। तो हम टेंस की बात कर लेते हैं, पहले टेंस को समझ लेते हैं कि टेंस वास्तव में क्या क्या है। तो टेंस का इस फॉर्मूले को हम पहले इसको अप्लाई कर लें। तो नंबर 1, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, तो समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आ रहा है, ऑब्जेक्ट, प्लस इज हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों क्या करना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस दे रखा है और उस टेंस में हमें जब दे रखा है तो सबसे पहले हम उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद इज, एम, आर इनमें से कोई जो सुटेबल होगा उसके साथ वो यूज कर लेंगे। उसके बाद भी थर्ड फॉर्म लगा लेंगे और उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल, राम ईट द मैंगो, राम ईट द मैंगो, राम ईट द मैंगो, ये हमारा टेंस है एक्टिव। और बनाना हमें दोस्तों क्या है इसका, पैसिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंगो को ले आएंगे और ये इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, द मैंगो, द मैंगो। अब दोस्तों मैंगो को हमने सब्जेक्ट बना लिया और मैंगो के साथ क्या आ सकता है सब दोस्तों, इज आ सकता है, एम आ सकता है या आर आ सकता है। तो मैंगो के साथ क्या आ सकता है, इज आ सकता है क्योंकि मैंगो सिंगुलर है। तो द मैंगो इज, अब ईट हमारी वर्ब है और इस वर्ब की हमें बनानी है थर्ड फॉर्म। तो ईट का क्या हो जाएगा दोस्तों, एज अ थर्ड फॉर्म ईटन, द मैंगो इज ईटन बाय। तो दोस्तों यहां जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह इसमें चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा राम, द मैंगो इज ईटन बाय राम। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक और कर लीजिए। श्रद्धा राइट अ लेटर, श्रद्धा राइट अ लेटर, श्रद्धा राइट अ लेटर। तो सब यहां पर भी दोस्तों वही करना है हमें। ये हमारा पैसिव बन गया था और ये हमारा क्या है, एक्टिव है। इसको भी बनाना हमें क्या है, पैसिव। तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर सिंगुलर है तो इज का यूज कर लेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय श्रद्धा, A letter is written by श्रद्धा, ये बन गया आपका पैसिव। दोस्तों आप सीखने की हिम्मत रखिए, सिखाने के लिए मैं तैयार हूं
और एक से बेस्ट तरीके से आपको सिखाऊंगा। चलिए आप इसको उतारिए। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए आई होप चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होगा वो देख लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वहां पर यहां पर वही करना है दोस्तों हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो जो यहां पर सब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे और लिख देंगे ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वो यहां ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को पहले लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट प्लस is am और are प्लस being। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट होगा, is are am होगा, फिर being होगा और इसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस by होगा दोस्तों और इसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट। फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों एक चीज देख लेना, हो सकता है यहाँ पर जल्दबाजी में मेरे हाथ से यहाँ ऑब्जेक्ट ही लिखा गया हो, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आ गया हो, वहां पर भी ऑब्जेक्ट चला गया हो इससे पहले वाले में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्लीज देख लेना उसको। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लिख गया हो और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लिख गया हो तो दोनों एक ही जगह हो गया हो तो थोड़ा उसको देख लेना, यहाँ पर सब्जेक्ट कर लेना। ओके चलिए इसका प्रयोग देखिए एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। एग्जाम्पल 1, श्रद्धा चाय बना रही है, यानी कि श्रद्धा इज प्रिपेयरिंग, श्रद्धा इज प्रिपेयरिंग टी, श्रद्धा इज प्रिपेयरिंग टी, यानी श्रद्धा चाय बना रही है या चाय श्रद्धा के द्वारा बनाई जा रही है। देखो दोनों में रूप परिवर्तन हो गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। तो सबसे पहले क्या बना रही है श्रद्धा, टी, प्रिपेयरिंग द टी। तो द टी इज being, the tea is being prepared, the tea is prepared by Shraddha। Shraddha is preparing the tea is being prepared by श्रद्धा। तो ये सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम, he is killing a snake, he is killing, KILLING,
snake. He is killing a snake. अब दोस्तों इसमें समझ लो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें वही करना है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले ले आइए, a snake. A snake is, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आ जाएगा दोस्तों। A snake is being killed. Being killed by him, उसके द्वारा। A snake is being killed by him. Killed by him. A snake is being killed by him. यानी सांप उसके द्वारा मारा जा रहा है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको कुछ आगे की। ओके, तब तक इसको फटाफट लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप यू हैव रिटन इट। ओके, फिर अब बात करते हैं हम ये नंबर 3 की, और नंबर 3 हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले इसका प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस में इसका जो सूत्र है, जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आएगा दोस्तों हमारा, और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1, तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो। तुम अंग्रेजी पढ़ चुके हो यानी कि you have studied, you have studied English, you have studied English, you have studied English। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इंग्लिश आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, इंग्लिश सिंगुलर है तो हैज बीन स्टडीड, इंग्लिश हैज बीन स्टडीड बाय यू। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे सेंटेंसेस को। ये आपका एक्टिव हो गया और ये आपका पैसिव। ऐसे दूसरा हम सेंटेंस कर लेंगे दोस्तों। I have killed a snake. I have killed a snake. देखिए दोस्तों, हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, a snake, a snake। अब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ दोस्तों क्या लगा लेंगे, हैज। a snake has been
किल्ड बाय मी, आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट मी। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बना लेंगे दोस्तों। अभी हमने बात कर ली प्रेजेंट परफेक्ट की। अब आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का तो हम बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसके 3 बनते हैं, वो 3 हमने बनाए। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो दोस्तों वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, और ये वीडियो देश हित और राष्ट्र हित में है। तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।